लंदन पाकिस्तान की सियासत का मरकज, नून लीग के तमाम बड़े एक छत तले जमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से 3 घंटे की तवील मुलाकात। हसन नवाज के दफ्तर में होने वाली मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, सैलाब की तबाहकारियों पर भी बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, कोशिश है सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। हर मुतासरा खानदान को हुकूमत 25,000 रुपए दे रही है। अफवाज पाकिस्तान भी मुतासरीन की मदद में पेश हैं। सैलाबी सूरत हाल में दोस्त और बरादर मुमालिक ताउन कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इंतखाबात वक्त पर ही होंगे, किसी की धौंस धमकी पर इलेक्शन नहीं होने। सियासी यतीम मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहे हैं। इमरान खान को अपनी अना की फिक्र है, मुल्क की नहीं। वो पंजाब और KP हुकूमत के सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। बाईपास करने वालों से होगा हिसाब, कप्तान की अपने ही खिलाड़ियों को खुली वार्निंग। PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान कोर कमेटी अरकान पर सख्त नाला वाजे किया, कोई पार्टी लीडर उन्हें बाईपास करने की कोशिश न करे। तमाम रहनुमाओं पर पार्टी पॉलिसियों पर अमल करना लाजिम है, जो अमल नहीं करेगा वो कोर कमेटी का हिस्सा नहीं होगा। हिदायत दी, हुकूमत के किसी भी गलत एक्शन पर फौरी और मौसर आवाज़ उठाई जाए। गुज़श्ता लॉन्ग मार्च में होने वाली गलतियां ना दोहराई जाएं। जल्द एहतजाज की कॉल देंगे। तमाम तंजीमें फाल होने चाहिए। इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए शीरी मिजारी को मॉनिटर मुकर्रर कर दिया। आर्मी चीफ की तैनाती पर सजा याफ्ता कैसे मुशावरत कर सकता है? तहरीक इंसाफ का सवाल। फवाद चौधरी कहते हैं, बंद कमरों में फैसलों का वक्त गुजर गया, मुज़ाकरात हो या बातचीत सब अवाम के सामने हो। सियासी किरदार को कम करना इदारों के मफाद में है। इदारों को सोचना होगा कि इज्जत कैसे बरकरार रखनी है। ज़रूरी है सियासी जमातें और इदारे एक पेज पर हों। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतखाबात या इनकलाब की तरफ जाएगी। PDM की जानिब से जो अबूरी हुकूमत को 6-7 माह देने का कहा, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। PDM इंतखाबात के लिए राजी हो, बाकी फ्रेमवर्क बैठकर तय कर लेंगे। उम्मीद है मामला लॉन्ग मार्च तक नहीं जाएगा। जो हर 3 साल के बाद आता है, एक रूटीन का मामला है, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला नवंबर में। परेशानी है सिर्फ इमरान खान को। वो जो है रो पीट रहा है कि ये आगे कर दो, ये पीछे कर दो, ये फलां कर दो, ये कभी मार्च में ले जाओ या अभी ले आओ, फलां एक्सटेंशन दे दो। ये वाहिद शख्स है इमरान खान को जो जिसकी एंग्जाइटी है, जिसको ये परेशानी है। आर्मी चीफ की तैनाती पर नवाज शरीफ से बात होगी ना मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया, कहा नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की तैनाती पर गुफ्तगू नहीं होगी, ना ही कोई ऐसा एजेंडा है। तैनाती आइन और कानून के मुताबिक होगी। अहम तैनाती को सियासी इशू ना बनाया जाए। इमरान खान पहला सियासी लीडर है जो इदारे से मुदाखलत चाहता है। आर्मी चीफ की तैनाती पर नवंबर में मुशावरत का आगाज़ होगा। तैनाती पर वजारत दिफा, GHQ और वज़ीर आज़म मुशावरत करते हैं। ये भी कहा नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। अगर उन्होंने कल आना है तो चाहूँगा वो आज ही आ जाए। इमरान खान कॉल दें, हकीम सनाउल्लाह इंतजार में बैठा है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान के तंजियावार कहा, एक फितने से हमारा वास्ता है जिसे हम कुचल चुके हैं। जब भी वो फितना तकरीर करता है तो बोंगी मारता है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक को तुमने IMF के हवाले किया। पहले कहता था आर्मी चीफ को रुखसत करो, अब कहता है एक्सटेंशन दो। आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज शरीफ करेंगे। इनकलाब हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। पुरअमन इंतखाब के जरिए रास्ता फराहम किया जाए। फौरी इंतखाबात तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। इमरान खान की पंजाब काबीना के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा अवाम हमारे साथ है, जल्द इंतखाबात की तरफ बढ़ान है। परवेज़ इलाही एक अमली सियासतदान है, उनकी भरपूर साथ देना है। मुल्क में डेंगू मच्छर का हमला, हर गुजरते दिन के साथ केसेस में बेपनाह इजाफा। कराची में मजीद 2 जानें चली गईं। अब तक 11 अफराद वायरस के हाथों जान की बाजी हार चुके। लाहौर में भी केसों में इजाफा, मजीद 191 मरीज रिपोर्ट। 1200 से ज्यादा अफराद को SOPs पर अमल दरामद न करने पर नोटिस। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 96 मरीज सामने आए। जान बहक होने वालों की तादाद 4 हो गई।
शहर कायद में डेंगू और मलेरिया को भी कमाई का जरिया बना लिया गया। निजी अस्पताल और लेबॉर्ट्रीज टेस्टों के नाम पर आवाम को लूटने लगे। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी निस्फ कीमत के हुक्मनामे को हवा में उड़ा दिया गया। शहरी 1600 वाले टेस्टों के 3 से 6000 रुपये अदा करने पर मजबूर। शहरियों का मुनाफाखोर अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ एक्शन का मुतालिबा। आटे के लिए लोग मारे मारे फिरने लगे। मुल्क भर में आटा नापैद, दुकानों, स्टोरों और मार्केट से आटा गायब। लाहौर समेत पंजाब भर में बहरान शदीद। पेशावर में फी किलो कीमत 120 रुपए होते ही रोटी का वजन कम कर दिया गया। नान भाइयों ने 20 रुपए की रोटी का वजन 125 ग्राम कर दिया। शहर में 20 किलो का थैला 2300 रुपए में फरोख्त होने लगा। कोयटा में परचून की दुकानों पर स्टॉक खत्म। कराची में आटे की कीमत को जवाज बनाकर डबल रोटी भी महंगी कर दी गई। 5 से 20 रुपए तक इजाफा। कंपनीज ने नई प्राइस लिस्ट जारी कर दी। आटे की मॉनिटरिंग जदीद तर्ज पर होगी। पंजाब हुकूमत ने कमर कस ली। आटे की खरीदो फरोख्त की निगरानी जियो टैगिंग से करने का फैसला। लाइसेंस याफ्ता रजिस्टर्ड 26,700 दुकानों की जियो टैगिंग का आगाज। फूड लाइसेंस हासिल करने वाली हर दुकान की लोकेशन कवायफ मखसूस सॉफ्टवेयर में फीड होंगे। कम्युनिटी सबसे ज्यादा अपनी दुश्मन खुद है। मुआवला करते हैं, खामखा का सेंसिटाइज करते हैं, मीडिया पे ले आते हैं। लाहौर का क्राइम बहुत ज्यादा है, हर कैटेगरी में, मर्डर में, डिकॉर्डीज में, हाउस रॉबरीज में। ये है हाउस रॉबरीज आपकी डाउन है। कराची के लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, कुल्हाड़ा मारते हैं। बिल्कुल जी, हमारे पैरों पे कुल्हाड़ा हमने खुद मारा। हमारे बैरियर सिस्टम लगे हुए थे ना, वो हट गए, हमारे पैर पे कुल्हाड़ा लगे। हम अपने मोहल्ले में खुद दिन रात अपनी निगरानी करते थे, मोहल्ला कमेटियां बुलाकर। आपने हमसे वो भी खत्म करवाई तो हमारे पैर पे हमने कुल्हाड़ा ही मारा। हम पुलिस पे भरोसा कर रहे हैं, हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा। MQM पाकिस्तान। कराची पुलिस चीफ के बयान पर शदीद बरहम। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, कराची में पुलिस और डिप्टी कमिश्नर सब सियासी हैं, शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। पुलिस की सरपरस्ती में स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं। मुराद अली शाह से सिंध चल रहा, ना ही वजारत दाखिला। ये वजीर आला की नाकामी है। गद्दार वतन के नामों से मंसूब मकामात को असल हालत में लाया जाएगा। सिंध हुकूमत का ऐलान। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सरकारी इमारतों पर कब्जा करके अकूबत खाने बनाए गए, इनके खिलाफ ही कार्रवाई की गई। सैलाब तो गुजर गया, मुसीबतों के अंबार छोड़ गया। सिंध में वबाई अमराज की यलगार, मलेरिया और गैस्ट्रो आम मुतासिरीन की जान पर बंद आई। मीरपुर मातलो में 3 हफ्तों में मलेरिया और गैस्ट्रो में मुब्तला 15 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 12 बच्चे शामिल। अस्पताल मरीजों से भर गए। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने जरावर के इलाके में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। शहदादकोट में मोटरवे पर कायम टेंट सिटी में 8 साला बच्ची दम तोड़ गई। वरसा का लाश मेन रोड पर रखकर एहतजाज। उधर सैलाबी पानी में मुसलसल कमी, मंचर झील की सतह मजीद 4 इंच कम हो गई। इंडस हाईवे के मुख्तलिफ मकामात और रेलवे ट्रैक से पानी उतर गया। 7 शहर का वाहिद फिल्टर प्लांट खराब। शहरियों को पीने के लिए सैलाबी पानी सप्लाई किया जाने लगा। भान सैदाबाद समेत कई इलाकों में बिजली ताहाल बंद। बदीन में LBOD से नाले में कट लगाने के खिलाफ मुतासरीन सरापा एहतजाज। पंगरियों और अतराफ के मुतासरा आबादकारों और शहरियों का थरकोल शाहरा पर तीसरे रोज भी धरना। एक फ्री कट लगाने और दूसरे का ना लगाने का मुतालबा। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एक फरीक मान गया, धरना खत्म कर दिया गया। दूसरे फरीक का धरना जारी। मुल्क भर में कोयले की तरसील मुअत्तल। ठट्ठा में सैलाब मुतासरीन का राशन ना मिलने के खिलाफ एहतजाज। छतोचंड के मकाम पर कौमी शाहराह पर धरना। ट्रैफिक की आमोदरफ्त मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई।
सैलाब कई दिल दहला देने वाली दास्तानें छोड़ गया। सिंध के जिला उमरकोट में 4 कमसिन यतीम बहन भाई मां की शफकत से भी महरूम। मां का साया क्या उठा, बच्चे एक एक निवाले को तरसने लगे। खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को भूख प्यास की सख्ती का सामना, दर बदर की ठोकरें खाने लगे। सैलाब से मां अचानक बीमार पड़ी और दुनिया छोड़ गई। बच्चे मां की तस्वीर सीने से लगाकर दिन रात रोने लगे, किसी मौजज़े या मसीहा के मुंतज़िर। पाकिस्तान पर जानलेवा वबाई अमराज के खतरात मंडलाने लगे। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। सरबराह WHO ने कहा कि पाकिस्तान में दूसरी आफत का खतरा है जो मुख्तलिफ अमराज से बीमारियों और अमवात की सूरत में होगी। दुनिया भर से इमदाद की अपील। अमेरिका की पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद बहुत कम है। मुतासरा अफराद को मजीद मदद करना होगी। और अमरीकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन सेनेटर बॉब मेंडेस का न्यू जर्सी में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब से खिताब। कहा, हमें अमरीकी कांग्रेस से पाकिस्तान के लिए रिलीफ पैकेज दिलवाना चाहिए। मुतासरीन सैलाब के लिए नेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी करना चाहिए। IMF पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद करेगा। IMF के नुमाइंदे के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब से बदतरीन तबाहकारियां हुई, लाखों मुतासरीन के साथ हमदर्दी है। IMF दीगर आलमी इदारों के साथ मिलकर मुतासरीन की मदद करेगा। रिलीफ और बहाली के कामों में हुक्काम के साथ मिलकर काम करेगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के $3 अरब कर्ज की वापसी में 1 साल की तौसीह कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब के $3 अरब की मुद्दत 5 दिसंबर को पूरी होनी थी। महंगाई के मारे आवाम को एक और मुश्किल का सामना। सर्जिकल आइटम्स और अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा। ऑपरेशन और लेबॉर्ट्री की फीसों में भी इजाफे से आवाम परेशान। जान बचाने वाली बुनियादी अद्वियात भी मार्केट से गायब। ब्लैक माफिया ने भी आवाम को लूटना शुरू कर दिया। पैराडॉल जैसी बुनियादी अद्वियात तक मार्केट में दस्तयाब नहीं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी दरामदी अद्वियात मार्केट से गायब। तिब्बी माहिरीन की इम्पोर्ट की पाबंदी और इजाफी टैक्स खत्म करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलिका बरतानिया की रसूमात में शिरकत। कल भी आखिरी रसूमात में शरीक होंगे। 19 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। 23 सितंबर को खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब की तबाहकारियों को आलमी फोरम पर उजागर करेंगे। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तहफ़्फ़ुज़ खुराक के आलमी सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म, सदर, जनरल असम्बली, UN सेक्रेटरी जनरल समेत अहम मुलाकातें करेंगे। शेख रशीद के फिर मुखालिफिन पर वार। कहते हैं PDM ने कौम को महंगाई के समंदर में डबो दिया। मुल्क में महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। हुक्मरानों के 150 करप्शन रेफरेंसेस की वापसी को सुप्रीम कोर्ट बहाल करेगी। नैब तरामीम कलअदम होंगी। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। नून लीग ने मेरे दौर के मंसूबों को सियासी अना की भेंट चढ़ाया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का शिकवा। अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में कहा कि नून लीग ने मेरे अवामी मंसूबे रोक कर अवाम से ज़्यादती की। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी की भी मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि सीरत अकेडमी को बहाल और मुत्तहिदा उलमा बोर्ड को फ़ाल किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि लोग डूबे नहीं, उन्हें डुबोया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, सिंध और बलूचिस्तान में हर किसी ने कहा हमें डुबोया गया। IMF, आलमी बैंक समेत तमाम बड़े ममालिक पाकिस्तान के कर्जे माफ़ करें।
इसे कहते हैं मौजज़ा। 2005 ज़ल्ज़ले में लापता होने वाली बच्ची 17 साल बाद मां से मिल गई। 2005 में 7 साला सानिया हटिया बाला से लापता हुई। छोटी बच्ची अपने गांव से नावाकिफ थी। तलाश मीडिया के जरिए मुमकिन हुई। सानिया अब शादीशुदा है, 3 बच्चों की मां है। लड़की और वालिदा की मुलाकात के मनाजिर देखकर हर किसी की आंखें भर आईं। मुल्क में 5 से 12 साल के बच्चों को इज़दाद कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त और तमाम वैक्सीनेशन मराकज़ पर दस्तयाब है। बच्चों में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक पहली खुराक के 21 दिन बाद लगवाएं।